हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। तो फ्रेंड्स, आज हम करने वाले हैं सारे इंपॉर्टेंट जीएस के क्वेश्चन जो कि हर एक एग्जाम में पूछ ही लिए जाते हैं। तो शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की। लेकिन फ्रेंड्स, इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और हमारे बेल आइकन को दबा दें, जिससे हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम टाइम पर और सबसे पहले आप तक पहुंचे और आप अपडेट होते रहें। शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की। देखो फ्रेंड्स, यहाँ पर क्या लेंगे, हम जो क्वेश्चन लेंगे वो हर एक टाइप के अलग-अलग क्वेश्चन लेंगे जो एग्जाम में पूछे गए हैं अब तक। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो पहला क्वेश्चन देखो, आज का हमारा जो लिखा हुआ है, ये कह रहा है यहाँ पर यहाँ पर पहला ही क्वेश्चन है, खट्टे फलों में कौन सा एसिड पाया जाता है? तो जितने भी खट्टे फल होते हैं उसमें साइट्रिक एसिड पाया जाता है। भारत में प्रधानमंत्री के ओहदे को क्या माना जाता है? तो यानी कि जो उनका मेन रोल होता है, जो मेन काम करता है, उनको कार्यकारी प्रमुख माना जाता है। जो सारी चीज़ों को बताता है, प्रधानमंत्री की मीटिंग कहाँ है, क्या बोलना है, कहाँ जाना है, तो ये सारी चीज़ें बताता है कार्यकारी जो प्रमुख होता है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, नेक्स्ट क्वेश्चन आज का हम लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे कह रहा है तीसरे नंबर पे, ताजमहल, बीबी का मकबरा, एतमाद उल दौला किस चीज की स्मारक है? यानी कि जो ताजमहल बना है वो किस चीज का प्रतीक है और बीबी का मकबरा जो है किस चीज का प्रतीक है? तो ये है मृत व्यक्ति क्या, यानी कि किसी व्यक्ति की मृत्यु हो गई है, कब्र बनाई गई है, वहां पर इसका प्रतीक है। अगला है, अशोक सम्राट किसका उत्तराधिकारी था? तो ये बिंदुसार का उत्तराधिकारी था। वहीं भारतीय संविधान को पहली बार कब संशोधित किया गया था? तो पहला संशोधन, ये स्टार लगा के आप लिख लो, ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि भारतीय संविधान की पहली बार संशोधन कब हुआ था? तो ये 1950 में पहला संशोधन किया गया था। अगला क्वेश्चन है, रॉलेट एक्ट को किस वर्ष लागू किया था? तो रॉलेट एक्ट ये भी पूछा जाता है, कई बार पूछा भी गया है। तो 1919 में जो रॉलेट एक्ट है उसकी शुरुआत करी गई थी, उसको लागू किया गया था। महाराणा प्रताप यानी कि बुलबुल किसे कहते हैं? आपने याद रखना है, यानी कि महाराणा प्रताप जो है किसी का नाम बुलबुल रखा था उन्होंने। तो ये किसका नाम था? उनके घोड़े का नाम था बुलबुल। या ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बुलबुल महाराणा प्रताप के किसका नाम था? या ऐसा हो सकता है कि महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम क्या था? तो बुलबुल, ऐसा भी पूछा जा सकता है। तो याद रखना है, दोनों तरीके से ये आ सकता है पेपर में। अगला क्वेश्चन पे आते हैं, बॉक्सर इवांटर हॉलीफील्ड को किस नाम से जाना जाता है? तो जाना जाता है द रियल डील के नाम से। सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह कहाँ पर था? तो ये लोथल में था। और आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि फ्रेंड्स लोथल कहाँ पर है, कौन से राज्य में पड़ता है। अगला क्वेश्चन, जैन धर्म में महावीर को क्या माना जाता है? तो जैन धर्म के जितने भी लोग हैं महावीर स्वामी को मानते हैं वास्तविक संस्थापक, यानी कि ऐसा माना जाता है कि जैन धर्म की स्थापना उन्होंने ही करी थी। किसने? महावीर जी ने करी थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मगध के उत्थान के लिए निम्न में से कौन सा शासक उत्तरदायी है? तो बिम्बिसार था। मगध के लिए उसने बहुत कुछ किया था। अगला है, भारत में प्रोफेशनल 2020 क्रिकेट लीग को क्या कहते हैं? यानी कि 2020 जो क्रिकेट होता है उसको हम आईपीएल के नाम से जानते हैं। तो ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आंसर। अगला है, भारत के राष्ट्रपति कौन है? तो भारत के इस वक्त जो राष्ट्रपति, देखो रामनाथ कोविंद नहीं है यहाँ पर, अब नए जो राष्ट्रपति हो गए हमारे, ठीक है, वो हैं वर्तमान समय में, आप सब जानते होंगे। आपको कमेंट सेक्शन बताना है और जिसका आंसर सही होगा कि भारत के राष्ट्रपति कौन है इस वक्त, तो उनका हम आंसर पिन कर देंगे, वो हाईलाइट आंसर हो जाएगा और आप सबको दिख भी जाएगा। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि सचिन तेंदुलकर को हाल ही में किस खिताब से नवाजा गया था? तो पद्म विभूषण से नवाजा गया था। ये क्वेश्चन आप चाहें तो थोड़ी देर के लिए काट सकते हैं, क्योंकि ये करंट अफेयर से रिलेटेड होता है, क्योंकि हो सकता है कि आप वीडियो को बाद में भी देख रहे हो। इसरो के हेडक्वार्टर्स कहाँ, यानी कि हेड ऑफिस जो है इसरो का वो कहाँ है? तो ये है बंगलौर, यानी कि कर्नाटका में। अगला क्वेश्चन में आते हैं। अगला है, संसद में कौन से दो हाउस होते हैं? तो लोकसभा और राज्यसभा, दो सदन होते हैं इसके, लोकसभा और राज्यसभा। भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो ये हो जाएगा गोवा। ऑप्शन ये करेक्ट हो जाएगा आंसर। रामायण के लेखक कौन है? तो वाल्मीकि जी इसके जो मेन रामायण के लेखक हैं। देखो फ्रेंड्स, यहाँ पर क्या है कि गोस्वामी तुलसीदास भी आ सकता है, वो तो रामचरितमानस के लेखक हैं। रामायण के लेखक जो वाल्मीकि हैं। अब ये कई बार कंफ्यूज कर जाते हैं हमको, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, याद रखना है वाल्मीकि जी ने लिखी थी रामायण को संस्कृत में। अगला क्वेश्चन है, भारत में ब्लू सिटी के नाम से किस शहर को जाना जाता है? तो यो है जोधपुर, जो कहाँ पड़ता है? राजस्थान में। और राजस्थान के इस वक्त जो नए मुख्यमंत्री बने हैं वो कौन है? आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि राजस्थान के वर्तमान में सीएम यानी कि मुख्यमंत्री कौन है।
अगला क्वेश्चन, अगला है भारत में कौन सी नोट इशू सिस्टम फॉलो की जाती है? तो यहाँ मिनिमम रिजर्व सिस्टम यानी कि MRS फॉलो करी जाती है। भारतीय संविधान में कितनी भाषाएं हैं? तो भारतीय संविधान में कुल 22 भाषाओं को रखा गया है। तो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा ये याद रख लेना, क्योंकि कंफ्यूज कर जाते हैं ये कई बार। छोटे छोटे जो क्वेश्चंस होते हैं वो भी हमें कंफ्यूजन में डाल देते हैं। मिल्खा सिंह को क्या कहा जाता है? तो फ्लाइंग सिख ऑफ इंडिया के नाम से भी जानते हैं। तो यह याद रखना है, फ्लाइंग सिख के नाम से जानते हैं मिल्खा सिंह को। आप जानते हैं ये एक बहुत अच्छे खासे धावक हैं जिनका नाम बहुत ही फेमस है। भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के हिसाब से ये है राजस्थान। अगला है, भारत में कितने राज्य और कितनी यूनियन टेरिटरी हैं? तो यहाँ पर ये देखो डाटा जो लिखा हुआ है ये पहले का डाटा है। अब आपको कमेंट सेक्शन में ये बताना है कि अब के हिसाब से अगर देखा जाए तो कितने राज्य हैं और कितने यूटी हैं, यानी कि यूनियन टेरिटरीज हैं। अगला क्वेश्चन है, और नहीं आएगा तो मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर देंगे, आप देख लेना। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर नेक्स्ट है, कह रहा है इस क्वेश्चन में भारत के 14वें प्रधानमंत्री कौन है? तो 14 जो प्रधानमंत्री हैं वो है नरेंद्र मोदी जी। गुप्त काल में कौन सी गुफाएं निर्मित की गई थी? तो अजंता गुफाएं। अब देखो इस क्वेश्चन को ऐसे भी पूछ सकता है कि अजंता गुफाएं किस काल का उदाहरण है या किस काल की बातें करती हैं, दर्शाती हैं? तो ये गुप्त काल की बातें हो रही, और गुप्त काल में ही आपको याद होगा मंदिर बनाने की शुरुआत करी गई थी। अगला है, 7 अजूबों में से कौन सा अजूबा आगरा में स्थित है? तो ये है ताजमहल। दिए गए ऑप्शन के हिसाब से बोला गया होगा। तो 7 अजूबे हैं पूरी दुनिया भर में, और आगरा में क्या है? ताजमहल, जो कि इनमें से एक में आता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सह्याद्री को और किस नाम से जाना जाता है? तो इसका दूसरा नाम जो है द वेस्टर्न घाट्स के नाम से जानते हैं। तो आप समझ गए होंगे वेस्टर्न घाट का नाम आपने जरूर सुना होगा। भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो ये अरावली पर्वत है, सबसे पुरानी श्रृंखला कहाँ की? भारत की। तो भारत की अगर केवल हम बात करेंगे तो अरावली पर्वत आपको लगाना है। टिन सिटी कौन से 2 शहरों को कहा जाता है, यानी कि जुड़वा शहर के नाम से किन 2 शहरों को जानते हैं? तो ये है हैदराबाद और सिकंदराबाद। इसको सिकंदराबाद कर लो। तो हैदराबाद, सिकंदराबाद ये दोनों ही जुड़वा शहर के नाम से जाना जाता है। भारत के राष्ट्रपिता कौन है? तो राष्ट्रपिता के नाम से जानते हैं महात्मा गांधी जी को। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, हमारा राष्ट्रगान किसने लिखा था? जनगण मन जो लिखा हुआ है तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा था। फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहा जाता है? तो भीमराव अम्बेडकर, इनकी BR अम्बेडकर जी को बोला जाता है कॉन्स्टिट्यूशन के फादर। अगला है, भारत का गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है? तो 26 जनवरी को मनाया जाता है भारत का गणतंत्र दिवस। अगला है, आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य क्या है? तो ये है कुचिपुड़ी, और ये बहुत बार पूछा गया है, आप जानते भी होंगे। कुचिपुड़ी हमेशा पूछा जाता है कि कहाँ का है, ये है यहाँ पर आंध्र प्रदेश का। ये क्वेश्चन क्या कहता है? ये कह रहा है किस भारतीय ने प्रबुद्ध भारत पत्रिका का शुभारंभ करा था, यानी कि शुरू करा था? तो स्वामी विवेकानंद ने। अब ऐसा भी आ सकता है कि प्रबुद्ध भारत पत्रिका का जो संबंध है वो किससे है? तो स्वामी विवेकानंद से है। तो यहाँ पर आते हैं नेक्स्ट में, ये लिखा हुआ है फेसबुक के संस्थापक कौन है? तो संस्थापक है यहाँ पर मार्क जुकरबर्ग। आप जानते होंगे इन्होंने ही बनाया है। भारत में पहला फोन कब लॉन्च किया गया था? तो ये 1995 में पहली बार फोन लॉन्च किया गया था भारत में, जबकि इससे पहले अनेक देशों में आ चुका था। ठीक है। अगला है, लेवरेज एजुकेशन संस्थापक कौन है? तो अजय चतुर्वेदी हैं। तो ये समझ जाना आप। अब फ्रेंड्स आज की वीडियो हम यहीं तक रखते हैं, ये पहला पार्ट है। और अगर आप चाहते हैं कि इसका नेक्स्ट पार्ट भी आए तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, इसका पार्ट नंबर 2 भी आएगा। और सारे के सारे जीएस के जो क्वेश्चन है हर एक टाइप के हम करवाएंगे, ताकि हर एक एग्जाम में जो पूछे जाते हैं आपके यहाँ से क्वेश्चंस कवर हो सकें। तो मिलते हैं नए वीडियो में। अगर चैनल पे अब तक नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और कोई क्वेश्चन है आपका तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, या आपके कोई सुझाव हैं तो भी आप कमेंट करके बता सकते हैं, उन पर हम जरूर गौर करेंगे। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, टेक केयर, बाय बाय।